नमो भगवती महावराहे। आज दीक्षा सूत्र का वर्णन सुनेंगे। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार अनेक धर्मों को सुनकर बहुतों को मुक्ति सुलभ हो जाए, इस उद्देश्य से पृथ्वी ने भगवान जनार्दन से पूछा, भगवान, माया तीर्थ की महिमा बड़ी अद्भुत है। इसके महात्म्य श्रवण से मेरा अंतःकरण शुद्ध हो गया। अब प्राणियों के कल्याण तथा विश्व की रक्षा के लिए आप कृपा कर मुझे अपनी दीक्षा विधि का उपदेश करें। भगवान वरा बोले, देवी, तुमने जो भगवती दीक्षा के विषय में पूछा है, अब उसे बताता हूँ, सुनो। यह दीक्षा कर्म में संसार से मुक्त और सर्व सुख प्रदान करने वाली है। इस दीक्षा का रहस्य योग व्रत में स्थित रहने वाले देवता तक भी नहीं जान पाते। इस मंगल में धर्म का रहस्य केवल मैं ही जानता हूँ। देवी, उत्तम दीक्षा वह है जिसके प्रभाव से मुझ में मन लगाकर मनुष्य सुखपूर्वक गर्भवास रूप संसार समुद्र से पार आ जाता है। इसके लिए साधक को चाहिए कि वह गुरु के समीप जाकर उनसे प्रार्थना करे कि गुरुदेव, मैं आपका शिष्य होना चाहता हूँ, आप मुझे दीक्षा देने की कृपा कीजिए। फिर उनकी आज्ञा से दीक्षा के उपयोगी पदार्थों धान का लावा, मधु, कुश, घृत, चंदन, पुष्प, दीप, धूप, नैवेद्य, काला मृगचम, पलाश का दंड, कमंडलू, कलश, वस्त्र, खड़ाऊं, स्वच्छ यज्ञोपवीत, अर्घपात्र, चरुस्थाली, दरवी, तिलयव, अनेक प्रकार के फल, दीक्षित पुरुषों के खाने योग्य अन्न तथा पीने योग्य तीर्थों के जल आदि वस्तुओं को लाकर एकत्र करें। साथ ही आवश्यक विविध प्रकार के बीज, रत्न एवं कांच आदि पदार्थों को भी एकत्रित कर लें। तदंतर मांगलिक द्रव्य लगाकर स्नान करें और गुरु के चरणों को पकड़कर उनसे आगे लेकर एक बड़ी वेदी का निर्माण करें। यदि दीक्षा लेने वाला व्यक्ति ब्राह्मण हो तो उसे चाहिए कि वह 16 हाथ लंबी चौड़ी चौकोर वेदी बनाकर उसके ऊपर कलश की स्थापना करे। धान्य से ऊपर नवीन एवं सुदृढ़ कलश की विधि पूर्वक स्थापना कर वेद मंत्रों का उच्चारण करके उसमें जल भर दे और फिर पुष्पों तथा पल्लवों से उसे अलंकृत कर दे। तत्पश्चात उस पर विधि पूर्वक तिलों से भरा हुआ एक पात्र स्थापित कर गुरु में मेरी भावना करके पहले से एकत्र किए हुए द्रव्यों के द्वारा उनकी विधि पूर्वक पूजा करे। गुरु के प्रति निश्चित रूप से धर्म को जानने तथा पालन करने वाला शिष्य पुरुष उनकी सविधि पूजा कर पूर्वोक्त निर्दिष्ट द्रव्य को उस वेदी पर स्थापित करे। सुंदरी फिर चारों भागों में जल से भरे हुए 4 कलशों को आम के पल्लवों से पूर्ण कर ब्राह्मणों को दानार्थ संकल्प कर दे। इसके बाद वेदी को श्वेत सूतों द्वारा सब ओर से घेर दे और चारों पाशर भागों में 4 पूर्ण पात्र रखे। उस समय दीक्षा देने वाले गुरु का कर्तव्य है कि उक्त कार्य संपन्न करके शिष्य को ऐसा मंत्र दे जो रुचि एवं वर्णादिक के न्याय के अनुसार हो अथवा जिससे उसकी हार्दिक तुष्टि हो, जिसके मन में गुरु के प्रति पवित्र भक्ति भावना हो तथा जिस दीक्षा की विशेष अभिलाषा हो, वह भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर नियम का पालन करते हुए सभी कार्यों को संपन्न करे। फिर आचार्य पूर्वाभिमुख बैठकर दीक्षा की इच्छा रखने वाले सभी शिष्यों को निम्नलिखित उपदेश सुनाए। जो व्यक्ति मेरा भक्त होकर भी किन्हीं अन्य भगवत भक्त सत्पुरुषों को देखकर उनके लिए आदर पूर्वक उठकर स्वागत सत्कार आदि कर्म नहीं करता, वह मानो मेरी ही हिंसा करता है। जो कन्या का दान करके अपने कर्म से उसको उपकार नहीं करता, उसने मानो अपने पूर्व के 8 पितरों की हत्या कर दी। जो निष्ठुर व्यक्ति अपनी साध्वी स्त्री का भी जो एक प्रिय मित्र का कार्य करती है वध करता है, वह हिंसक व्यक्ति पुनः स्त्री योनि में जन्म पाता है और पूर्वोक्त कर्म के प्रभाव से उसे पूरे दाम्पत्य सुख की प्राप्ति नहीं होती। ब्राह्मण का वध करने वाला कृतघ्न, गो, हाथी ये पापी समझे जाते हैं तथा जो अन्य पापी कहे गए हैं वे यदि शिष्य बनकर दीक्षा लेना चाहे तो उन्हें शिष्य ना बनाकर उनका परित्याग ही कर देना चाहिए। दीक्षित पुरुष को चाहिए कि वह यदि परम सिद्धि या मौन पाने की इच्छा रखता हो या सनातन धर्म का संग्रह करना चाहता हो
तो बेल, गूलर तथा उपयोगी वृक्षों को कभी न काटे। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इसे आचार्य को भी अपने शिष्य को बता देना चाहिए। गूलर का ताजा फल भक्ष्य है, पर उसका बासी फल सर्वथा अभक्ष्य है। लहसुन, प्याज आदि वस्तुएं जिनसे दुर्गंध निकलती है, वे सभी अभक्ष्य मानी जाती हैं। दीक्षित व्यक्ति के लिए उचित है कि वह सभी प्रकार के मांस मछलियों का निश्चय पूर्वक सर्वथा त्याग कर दे। उसे दूसरों की निंदा और प्राणी की हिंसा भी कभी नहीं करनी चाहिए। वह किसी की चुगली ना करे और चोरी तो सर्वथा त्याग दे। दूसरे से आए हुए अतिथि को आदर सत्कार पूर्वक भोजन आदि कराना चाहिए। वह गुरु, राज्य तथा ब्राह्मण की स्त्री के प्रति मन में कभी बुरी भावना ना करे। स्वर्ण, रत्न और युवती स्त्री इनकी ओर चित्त ना लगाए। दूसरे के उत्तम भाग्य और अपनी विपत्ति को देखकर दुख ना करे। यह सनातन धर्म है। वसुंधरे, दीक्षा के पहले मंत्र लेने वाले शिष्य के प्रति गुरु इन सब बातों का उपदेश दे। सुंदरी, साथ ही छूरा तथा जल से भरा हुआ एक पात्र भी रखना चाहिए। फिर मंत्रोच्चारण पूर्वक मेरा आवाहन एवं विधि के साथ मेरा पूजन करना चाहिए। देवी, इस प्रकार अर्ध एवं पाद्य देने के उपरांत गुरु हाथ में अस्तूरा लेकर शुद्ध भाव से यह मंत्र पढ़े। मंत्र का भाव यह है: शिष्य, विष्णु में जल की सहायता से तुम्हारा शोर कर्म किया जा रहा है। इस अवसर पर वरुण देवता तुम्हारे सिर की रक्षा करें। यह दीक्षा संसार में उद्धार करने वाली है। फिर नाई शोर कर्म करे और यजमान उस कलश को उस नाई को ही दे दे। नाई ऐसी सावधानी से शोर कर्म करे कि कहीं त्वचा के कटने से एक बिंदु भी रक्त ना निकले। इस प्रकार सविधि कृत्य संपन्न कर लेना चाहिए। इसके उपरांत यजमान भगवान में श्रद्धा करने वाले पुरुषों को प्रणाम करके अग्नि प्रज्वलित करे और फिर वह धान का लावा, काला तिल, घृत और मधु इन वस्तुओं को मिलाकर उसमें 7 आहुतियां प्रदान करे। फिर तिल और खीर से 20 आहुतियां देनी चाहिए। हवन के पश्चात घुटनों के बल जमीन पर झुककर इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। मंत्र का भाव है: दोनों अश्वनी कुमार, 10 दिशाएं, सूर्य और चंद्रमा, ये सभी इस कार्य में साक्षी हैं। सत्य के बल पर ही पृथ्वी तथा आकाश अवलंबित है। सत्य के बल से ही सूर्य गतिशील है तथा पवन देव प्रवाहित होते हैं। तदंतर मंत्र पूर्वक विधि के साथ आचार्य की पूजा कर उन्हें प्रसन्न करना चाहिए। गुरु को भगवान में भक्ति रखने वाला एवं दिव्य पुरुष होना चाहिए। फिर 3 बार गुरु की प्रदक्षिणा कर उनके चरणों को श्रद्धा पूर्वक पकड़ ले और कहे: गुरुदेव, मैं आपकी कृपा तथा इच्छा के अनुसार दीक्षा ग्रहण कर मैं उद्धत हुआ हूँ। मुझसे कुछ अनुचित हुआ हो तो आप उसे क्षमा करने की कृपा करें। फिर स्वयं वह पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाए। इस समय गुरु की दृष्टि केवल शिष्य पर ही रहनी चाहिए। गुरु का कर्तव्य है कि हाथ में कमंडलू एवं यज्ञोपवीत लेकर कहे: शिष्य, भगवान विष्णु की कृपा से तुम्हें यह सुअवसर प्राप्त हुआ है। साथ ही सिद्ध दीक्षा और कमंडलू ये वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। कर्म के प्रभाव से दीक्षा संबंधी इस शुभ अवसर पर तुम अपने हाथों में कमंडलू ले लो। इसके बाद गुरु उसे मंत्र की दीक्षा दे। दीक्षा प्राप्त गुरु के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम करे और उनकी प्रदक्षिणा कर इस प्रकार कहे: गुरुदेव, मैंने अब आपकी शरण प्राप्त की है। आपके द्वारा मुझे वैष्णवी दीक्षा सुलभ हो गई। यह आपकी कृपा का फल है। फिर गुरु उसे उठाकर शुद्ध जल से भरा कमंडलू तथा दिव्य तंतुओं द्वारा निर्मित एक वस्त्र शिष्य को दे। उस समय गुरु को कहना चाहिए: बस तुम यह वस्त्र तथा पवित्र जल भरा पवित्र कमंडलू ग्रहण करो। पुनः शिष्य गुरु को चंदन लगाकर हाथ में मधुपर्क लेकर कहे: भगवान, आप पार्थिव शरीर को शुद्ध करने वाले इस मधुपर्क को ग्रहण कीजिए। तत्पश्चात शिष्य को गुरु के चरणों को पकड़कर उन्हें यत्न पूर्वक संतुष्ट करना चाहिए। फिर मन पर संयम रखते हुए अंजलि को मस्तक से लगाकर गुरु प्रदत्त मंत्र को हृदय में धारण करे और कहे: भगवान में भक्ति रखने वाले सभी पुरुष मेरी बात सुनने की कृपा करें। गुरुदेव ने मेरी सभी कामनाओं को पूर्ण कर दिया। मैं इनका सेवक और शिष्य हो गया
और ये देवता के समान मेरे गुरु हो गए। वसुंधरे, आगम वैष्णव शास्त्रों में ब्राह्मण की दीक्षा की यही विधि कही गई है। अब जो अन्य 3 वर्णों के लिए विधि है वह भी मुझसे सुनो। ओम नमो भगवते महावराहे। आगे का भाग कल सुनाएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।